नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी सोलन से। वनडे एग्ज़ाम के लिए हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं, उसी वीडियो में ये हमारा 4th पार्ट है। चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है पॉलिटी से, यानी कि राज्य व्यवस्था से। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? क्या 10 को किया जाता है, 12 को किया जाता है, 15 को किया जाता है या 2 को किया जाता है? तो सही आंसर इसका होगा हमारा 12 को। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हमारे अपर हाउस में यानी कि राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। तो लेकिन ये वाला भी आप देख रहे हैं, ये लोकसभा में जो प्रेसिडेंट करते थे वो हमारे 2 लोगों को जो है वो हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, लेकिन इसको जो है वो अब जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करते हैं 2 लोगों को। वो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में ही जो है वो 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा, 12 लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, मतलब जो राज्यसभा के लिए हमारे मेंबर जो है वो चुने जाते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? क्या 3 इयर्स होता है, क्या 5 ईयर होता है, क्या 6 ईयर होता है, क्या 7 ईयर होता है? तो ये होता है हमारा कितना, 6 ईयर। वैसे तो हमारा जो राज्यसभा होता है, जो अपर हाउस होता है हमारा, वो क्या है, वो परमानेंट हाउस होता है। उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको डिसॉल्व करने की पावर किसी के भी पास नहीं है। वो एक परमानेंट हाउस है, वो रहेगा ही रहेगा। जो लोकसभा होता है उसको, मतलब लोअर हाउस होता है हमारा, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे वो डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकता। परमानेंट हाउस है और इसका टेन्योर हमारा 6 ईयर होता है। और इसके लिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है MP का, तो आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, आपको बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट्स, यानी कि जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करनी है और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ गोविंद सागर लेक इज़ 88 किलोमीटर। गोविंद सागर झील की लंबाई 88 किलोमीटर है। गोविंद सागर झील जो है वो कहाँ पर पड़ती है, बिलासपुर में पड़ती है, और इसकी लेंथ भी हमारी 88 किलोमीटर ही है। स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर इसके एरिया की बात करें तो 168 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया जो है वो आता है। तो स्टेटमेंट हमारी कैसी है, स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कि सेकंड वाली क्या कह रही है, टापरी हॉट वाटर स्प्रिंग इज़ इन किन्नौर। टापरी गर्म पानी का झरना किन्नौर में है। तो सही बात है, टापरी जो हमारा वाटर स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, वो हमारा कहाँ पर, किन्नौर में ही पड़ता है। उसके अलावा मैं आपको और बता दूँ, एक चैडविक भी आता है। चैडविक मतलब हॉट वाटर नहीं है, कोल्ड वाटर है, लेकिन चैडविक पड़ता है हमारा कहाँ, शिमला में। शिमला के समर हिल में, समर हिल से नीचे जाकर एक चैडविक जो है वो वाटरफॉल भी है, वो भी पूछा जाता है। एक और पूछा जाता है शिवपुरी वाटरफॉल कहाँ पर है। शिवपुरी जो है वो आपका पड़ता है कहाँ पर, सिरमौर में। शिवपुरी वाटरफॉल जो है वो सिरमौर में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है कि टापरी जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वो हमारा कहाँ पर है, किन्नौर में। तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जनेयांग या जनेथांग इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स्ड मैरिज इन किन्नौर। जनेथांग किन्नौर में जबरन विवाह का प्रकार है। तो नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो किन्नौर है वहाँ पर जो मैरिजेस होती है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन्हीं टाइप में से एक है जनेथांग। लेकिन जनेथांग जो है वो हमारा मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो विवाह होता है, जिसको हम अरेंज मैरिज जो है वो कॉमनली बोल देते हैं, उसी का नाम है जनेथांग। ये जबरन विवाह यानी कि यहाँ पे देख लो फोर्स्ड मैरिज, यानी कि जो ज़बरदस्ती विवाह होता है वो नहीं होता है। जो ज़बरदस्ती वाला विवाह होता है उसको किन्नौर में बोलते हैं द्रोश। द्रोश जो है वो फोर्स्ड मैरिज होता है। जनेथांग जो है वो किन्नौर में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैरिज होती है उसका टाइप है। तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। और एक और टाइप होता है किन्नौर में मैरिज का, जिसको बोलते हैं दमकल शीश या दमचल शीश। वो हमारे कैसा होता है, जो किन्नौर में लव मैरिज होते हैं, जो लव मैरिज करते हैं लोग,
उस मैरिज का नाम होता है वहाँ पर दमकल शीश, और जो ज़बरदस्ती होता है उसको बोलते हैं द्रोश, और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यानी कि अरेंज मैरिज से होता है उसको बोलते हैं जनिथांग या जनेयांग। तो स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, रॉन्ग। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होने वाला विवाह है, ज़बरदस्ती नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। चितकुल इज़ द लास्ट विलेज ऑफ बास्पा वैली। चितकुल जो है वो बसपा घाटी का अंतिम गाँव है, स्टेटमेंट सही है। चितकुल जो है वो बसपा घाटी में ही पड़ता है और जो है वो इसका सबसे अंतिम गांव है। बसपा, अगर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बसपा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, बसपा जो है वो किसकी सहायक नदी है, मतलब कुल मिला के किस में मिल जाती है बाद में, मेन रिवर है सतलज। बसपा जो है वो हमारी किसकी ट्रिब्यूटरी आती है, सतलज की। तो इसमें हमारा थर्ड रॉन्ग है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, 1, 2 और 4 जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। आपके पास 4 स्टेटमेंट है और आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। पहला है हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहते हैं। इन हिमाचल प्रदेश अ ग्लेशियर इज कॉल्ड शिगड़ी इन लोकल लैंग्वेज। तो यस, जो ग्लेशियर होते हैं उसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, शिगड़ी जो है वो बोलते हैं। तो ये हिमाचल में लोकल लैंग्वेजेस में ग्लेशियर का नाम है। तो सही स्टेटमेंट है हमारा, पहले वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बड़ा शिगड़ी, यानी कि शिगड़ी ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सही स्टेटमेंट है। ये बड़ा शिगड़ी जो है वो हमारा शिगड़ी हमारा कहाँ पर पड़ता है, लाहौल एंड स्पीति में ये जो है वो पड़ता है, और इसकी लेंथ जो है वो आपकी 25 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग और भी बहुत सारी जो क्लाइमेट एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो जब ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं तो उसकी जो लेंथ है वो भी हमारी कैसी हो रही है, कम हो रही है। तो इसकी जो अभी लेंथ हो गई है वो 24 पॉइंट समथिंग जो है वो हो गई है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 25 किलोमीटर मान सकते हो। तो ये हिमाचल प्रदेश का कैसा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर पड़ता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है इससे भागा नदी को जो है वो पानी मिलता है। जो ग्लेशियर है जब वो मेल्ट होता है तो वहाँ से जो रिवर आती है, जिस रिवर को ये पानी देता है, तो क्या वो भागा नदी है? तो हमारा स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है। वो भागा रिवर नहीं है। वो कौन सी रिवर है, वो है हमारी कौन सी, चंद्रा रिवर जो है वो पड़ती है, भागा रिवर नहीं। तो स्टेटमेंट हो गई हमारी कैसी, इनकरेक्ट। यह ग्लेशियर किन्नौर में है, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये ग्लेशियर किन्नौर में नहीं है, ये ग्लेशियर हमारा लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है। और कौन सी नदी को पानी देता है, चंद्रा नदी को इससे पानी मिलता है। तो हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आपको करेक्ट ही बताना है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो सही ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जो है वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, मनी बिल के लिए, मनी बिल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मनी बिल जो है वो पार्लियामेंट के कौन से हाउस में जो है वो पेश किया जाता है? क्या राज्यसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, बोथ हाउस में पेश किया जाता है, आइदर हाउस या किसी भी सदन में पेश किया जाता है? पहले तो मैं इसका आर्टिकल आपको बता देती हूँ। मनी बिल में जो आर्टिकल आता है वो आता है आपका 110। मनी बिल क्या होता है, मनी बिल होता है जिसमें लिखा जाता है कि कोई टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करना है, कोई टैक्स को ख़त्म करना है। हिमाचल की नहीं, सॉरी, हिमाचल का अलग से होता है मनी बिल, जो राज्य का होता है। लेकिन जो मतलब मेन वाला मनी बिल होता है सेंटर का, उसमें क्या होता है कि जो हमारे इंडिया ने पैसा बोरो करा है वो सारा किस में लिखा जाता है, वो हमारे मनी बिल में होता है। तो ये मनी बिल हमारा कौन से आर्टिकल में आता है, 110 में। लेकिन पेश किस में किया जाता है, लोकसभा में। लोकसभा में ही इसको पेश करना होता है। हालांकि राज्यसभा के पास भी जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। वो सिर्फ सजेशन दे सकती है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दो, इसमें कुछ चेंजेस कर दो, ये वो रिकमेंड कर सकती है। लेकिन रिकमेंडेशन को मानना ना मानना ये लोकसभा के ऊपर होता है। तो मनी बिल हमारा कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और किसकी परमिशन से इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट की परमिशन से इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। और कोई बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं, ये डिसीजन किसका होता है, हमारा लोकसभा स्पीकर का होता है। प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, राजस्थान कोटा से जो है वो आते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। 7th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। ये तो अभी मैं आपको बोल ही चुकी हूँ एक्सप्लेनेशन में। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? क्या प्रेसिडेंट लेते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट की परमिशन से पेश होता है। और कहाँ होता है, लोकसभा में।
फाइनेंस मिनिस्टर नहीं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो यस, स्पीकर ऑफ लोकसभा ही जो है वो डिसाइड करते हैं कि कोई सा बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, क्योंकि बिल जो है बहुत टाइप के होते हैं, प्राइवेट बिल भी होते हैं, आपके फाइनेंशियल बिल भी होते हैं, ऑर्डिनरी बिल भी होते हैं। तो कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? वो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो डिसाइड करते हैं। प्रेजेंट में हमारे कौन है? ओम बिरला जी हमारे क्या हैं? लोकसभा के स्पीकर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल, प्रेसिडेंट के अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, पावर से जो है वो रिलेटेड है? क्या आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 110 है? आर्टिकल 110 मैंने अभी आपको बताया मनी बिल से रिलेटेड है हमारा। क्या? आर्टिकल 110। आर्टिकल 368, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड जो है वो करना है तो वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 352 ये क्या है? इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। लेकिन ऑर्डिनेंस आपका आर्टिकल 123 के तहत जो है वो हमारा प्रेसिडेंट जो है वो जारी करता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अगर किसी भी हाउस में या कोई भी सेशन जो है वो नहीं चल रहा हो और इमीडिएट में कोई कानून बनाने की ज़रूरत हो तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास करके उस कानून को जो है उस समय उस टाइम के लिए कानून बना सकते हैं। लेकिन उसको 6 वीक में जो है वो आपको पास करवाना होता है। हमारी कहाँ से? पार्लियामेंट से पास करवाना होता है। आर्टिकल हमने देख लिया, यहाँ जो है वो प्रेसिडेंट करता है ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के थ्रू, और गवर्नर करता है हमारा, गवर्नर भी स्टेट में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है आर्टिकल 213 के द्वारा। लेकिन इसका यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछा था तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पास्ड बाय, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो बिल को जो है वो कैसे पास करवाना होगा? सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज, यानी कि दोनों सदनों में साधारण बहुमत से। अरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो तो साधारण से तो नहीं होगा, हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं साधारण से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ आप चेंज कर रहे हो हमारे संविधान में तो वो साधारण बहुमत से तो नहीं होगा। तो स्टेटमेंट हमारा ये वाला करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो हो गया। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से तो सही है। आपको स्पेशल मेजॉरिटी से, और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? टोटल मेंबर्स का बहुमत और प्रेजेंट का 2/3 जो है वो होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी इन लोकसभा ओनली। क्या लोकसभा से अकेले पास कर देगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो नहीं, दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा दोनों से करवाना होगा। 2/3 मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड प्रेसिडेंट असेंट ओनली। इसने बोला है कि 2/3 मेजॉरिटी सिर्फ लोकसभा में और प्रेसिडेंट के उसके ऊपर जो है वो सहमति नहीं। राज्यसभा का भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को जो है वो दोनों के पास जो है वो सेम पावर है, मतलब दोनों की पावर इक्वल है। दोनों से आपको स्पेशल अमेंडमेंट से जो है स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास करवाना होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा कि स्पेशल मेजॉरिटी दोनों सदनों में जो है वो चाहिए। एक सदन में स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो नहीं चाहिए होती, दोनों सदनों में चाहिए होती है। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है कब? ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन, यानी कि अपने विवेक से, यानी कि मर्जी है प्रेसिडेंट की, तब जो है वो इसको भंग कर सकते हैं, मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं। भंग मतलब डिसॉल्व, खत्म। ऑन द एडवाइस ऑफ द स्पीकर, अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर हैं वो जो है वो एडवाइस करें प्रेसिडेंट को, फिर जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो यस, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। वैसे ही हमारा क्या स्टेट में होता है? स्टेट में कौन होता है? हमारा गवर्नर होता है। तो गवर्नर क्या कर सकता है? विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है। विधानसभा यानी कि स्टेट का लोअर हाउस, उसको डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर किसी स्टेट में अपर हाउस है, विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो सही इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका हमारा कैसा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द चंबल रिवर इज इनफेमस फॉर डीप रिवराइन। हाँ, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ दीज रिवराइन? चंबल नदी अपनी गहरी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इन बीहड़ों का मुख्य कारण क्या है? क्या अर्थक्वेक से
बीहड़ है जो चंबल नदी है उसमें आसपास में बहुत सारी जो है वो नालियाँ जो है वो बनी हुई है, गहरी नालियाँ। तो उन नालियों मतलब वो नालियाँ कैसे बनी है, उसका क्या कारण है? क्या अर्थक्वेक भूकंप आया था उससे बनी थी, या फिर ज़्यादा जो है वो बारिश हो गई, हैवी रेनफॉल उसकी वजह से, या सॉइल इरोजन हो गया, मृदा अपरदन, या माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गई, खनन गतिविधियाँ हो गई। तो वो सॉइल इरोजन की वजह से जो है वो बनी है, वो बीहड़ बने हैं। किससे? हमारी मृदा अपरदन से। चंबल नदी की जो वो है बीहड़, गहरी बीहड़, वो हमारी उसके लिए सॉइल इरोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। चलते हैं, इसका सही ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म्स एन एस्चुरी? निम्न में से कौन सा नदी तंत्र एस्चुरी जो है वो बनाता है? गंगा गिरती है हमारी कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। बता देती हूँ मैं कहाँ से। यहाँ हमारा जो है वो इधर पड़ता है हमारा क्या? उत्तराखंड से जो है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। पहले तो जो देवप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में जो है वो मर्ज होती हैं और एक सिंगल रिवर जो है वो बनती है, जिसको बोलते हैं हम क्या? गंगा। तो उत्तराखंड के गंगोत्री से जो है वो निकलती है, फिर यूपी में जाती है, फिर बिहार में जाती है, फिर हमारी झारखंड में जाती है, झारखंड में थोड़ी सी, फिर वेस्ट बंगाल में, और देन बे ऑफ बंगाल में, मतलब बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसका नाम जो है वो पद्मा हो जाता है, और उसके बाद हमारा बे ऑफ बंगाल में जो है वो गिर जाती है। टोटल लेंथ है हमारी कितनी? 25 जो है वो 25 किलोमीटर जो है वो गंगा नदी की लेंथ है। और गंगा नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो बनाती है। तो ये मैंने आपको इसका फ्लो भी बता दिया। तो गंगा नदी हमारी क्या, इसने पूछा है, एस्चुरी बनाती है? नहीं, एस्चुरी जो है मैंने अभी आपको बताया, गंगा नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा बनाती है। तो ये डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती। गोदावरी अगेन जो है वो महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर महादेव जो है वो हमारा वो भी है ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है हमारा त्र्यंबकेश्वर महादेव, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वहाँ से त्र्यंबक या नासिक भी, अगर नासिक भी आ जाए ऑप्शन में तो नासिक से भी ये निकलती है। उसके बाद ये हमारी यहाँ, ये भी हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इधर को हमारा अरेबियन सी जो है वो पड़ता है, अरब सागर पड़ता है, लेकिन ये वाली किस में? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, एस्चुरी नहीं बनाती। तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। हाँ, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने गलती से इसकी जो लेंथ है वो 1365 लिख दी थी। इसकी 13 नहीं 1465 है, यानी कि 1465 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। गोदावरी नदी हमारी जो हमारा सदन है, यानी सदन है जो साउथ इंडिया है, उसकी सबसे लंबी जो है वो नदी हमारी कौन सी पड़ती है? गोदावरी ही उसकी सबसे लंबी नदी पड़ती है। अगेन मैं बता देती हूँ, ये गलती से मुझसे बाय मिस्टेक जो है वो शायद मैंने 1365 लिख दिया था। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसको दक्षिण की गंगा भी जो है वो बोलते हैं। तो ये हमारा गोदावरी है, लेकिन डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती है। एस्चुरी पूछ रहा है। कृष्णा नदी नहीं, कृष्णा नदी अगेन जो है वो बे ऑफ बंगाल में जो है वो गिरती है। ये महाबलेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है और डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती। कृष्णा नदी की अगर आप ट्रिब्यूटरीज़ की बात करो तो कृष्णा नदी की इसकी लेंथ अगर आप देखो तो 1400 के आसपास जो है वो इसकी लेंथ आती है कृष्णा नदी की, 1400 किलोमीटर के आसपास। तो अगर इसकी आप सहायक नदियों की बात करो तो मालप्रभा, घाटप्रभा, ये जो है वो कृष्णा की सहायक नदियाँ। भीमा भी जो है वो इसी की पड़ती है। नर्मदा नदी, तो यस, नर्मदा नदी क्या है हमारी? ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है यहाँ पे अमरकंटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाउंड्री पे पड़ता है अमरकंटक। यहाँ से ये नदी इस तरीके से चलती है और यहाँ पे अरब सागर में गिरती है और डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा नदी हमारी कैसी है? एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है? देखो, पूछा जाता है श्वसन मतलब सांस लेना जो है वो हमारे बस में नहीं है, हमारे को लेना ही पड़ता है। हाँ, अगर तो डेथ हो गई किसी की तो अलग बात है, लेकिन अगर वैसे नॉर्मल पर्सन हो आप तो आपको सांस लेना ही पड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हो, उसके बाद आपका बस नहीं चलता, आपको सांस लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। जैसे सांस लेना, वॉमिटिंग आना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो जब वॉमिटिंग आएगी तो वो आपको वॉमिट करना ही पड़ेगा। वैसे ही स्नीजिंग यानी कि छींक जो है वो अगर आपको आती है तो वो आती ही है, उसको नहीं रोक सकते। कई बार ऐसा हो जाता है कि रुक जाती है, लेकिन नहीं रोक सकते। वैसे ही आपकी जो हार्ट बीट है
उसको भी आप नहीं रोक सकते, वो चलती है तो चलती ही रहती है, नहीं रोक सकते, कंट्रोल में नहीं है आपके। तो वो सारी चीज़ें जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगटा। ये इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। ये आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर है हमारा किसका? नॉलेज का, ज्ञान का सेंटर कौन सा होता है? हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और सेरिब्रम की बात कर रही हूँ, सेरिब्रम नर्वस सिस्टम का पार्ट है और नॉलेज का सेंटर है, ज्ञान का सेंटर जो है वो होता है। मेमोरी का सेंटर भी इसी को बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो हमारा पोस्चर मेंटेन करने के लिए, कोई भी इंसान चल रहा है, सीधा चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि सेरिब्रम जो है वो और मतलब उसको सीधा जो है वो चल रहा है। अगर आप अल्कोहल लेते हो तो सेरिब्रम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और कोई भी पर्सन सीधा नहीं चल पाता, तभी वो गिर जाता है। तो सेरिब्रम जो है वो पोस्चर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगटा। इसका सही ऑप्शन जो है वो है। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? देखो, जब हमारे यहाँ पर जब गले में एक फूड पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है, तो फूड पाइप का काम है जहाँ से हमारा फूड जो है वो हमारे स्टमक में जाता है, और विंड पाइप से हमारा जो है वो मतलब एयर का जो है वो फ्लो रहता है, उसमें सांस लेते हैं जहाँ से हम, ठीक है। तो जो विंड पाइप है और जो हमारा क्या है, एक तो विंड पाइप है और एक हमारी फूड पाइप है, दोनों के ऊपर एक कैप जैसी इस तरीके की कैप जो है वो लगी होती है, इस तरीके की। मान लो ये हमारी क्या है, विंड पाइप है और ये हमारी फूड पाइप है, तो यहाँ एक कैप जैसी जो है वो लगी होती है। जब आप खाना खाते हो तो ये कैप जो है वो यहाँ से हट जाती है और जो हमारा ये विंड पाइप है उसके ऊपर जो है वो लग जाता है, तो खाना हमारा विंड पाइप में ना जाके फूड पाइप में जो है वो चला जाता है। तो यही कह रहा है कि विंड पाइप में जाने से, ये कैप का नाम क्या है, जो ये कैप है जो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकती है, और फूड जो है वो हमारा कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में जाना चाहिए, तो फूड पाइप में जाने देती है और विंड पाइप में नहीं जाने देती। तो कौन होता है ऐसा? लेरिंग्स नहीं होता, ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स होता है अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र का पार्ट है। एपिग्लोटस या एपिग्लोटस, तो यस यही होता है। जो ये मैंने आपको कैप जैसी बताई कि एक ऐसी कैप होती है जो जब हम खाना खाते हैं तो खाने को फूड पाइप में डालती है और आपको जो विंड पाइप है उसमें नहीं जाने देती। तो वो कौन होता है हमारा? उस कैप का नाम क्या है? एपिग्लोटस। फेरिंग्स जो है वो हमारा वो चीज़ होती है जो हमारा मुंह है और जो हमारा नोज़ है, वो आप आगे जाके एक कॉमन पॉइंट पे जो है वो मिल जाते हैं। वो कॉमन पॉइंट हमारा क्या है? फेरिंग्स जो है वो इसको बोलते हैं। अगेन फेरिंग्स जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का जो है वो भाग है। सही ऑप्शन हमारा एपिग्लोटस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इन अ हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट? विश्राम की स्थिति में एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य श्वसन दर क्या होती है? जब जो है वो एक पर्सन जो है वो रेस्ट में है तो वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ये क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है। 5 से 10 बार जो है वो पर मिनट लेता है, 12 से 20 बार पर मिनट लेता है, 25 से 30 बार या 30 से 40 बार। तो वो 12 से 20 बार जो है वो लेता है। 16 से 20 बार भी आएगा तो करेक्ट होगा। 17 से 20 बार भी अगर ऑप्शन में होता है तो करेक्ट है, लेकिन इसमें 12 से 20 दिया है, यही ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस दैट कैरीज ऑक्सीजन? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है ह्यूमन में, जो ऑक्सीजन को जो है वो ले जाता है? मनुष्यों में कौन सा श्वसन वर्णक पिगमेंट ऑक्सीजन को ढोता है? कौन सा होता है वो? क्या मायोसिन होता है? मायोसिन नहीं, मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, पिगमेंट नहीं है ये। प्रोटीन होता है जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो हेल्प करता है, उसको कहते हैं मायोसिन। हीमोग्लोबिन, यस, ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और वही ब्लड जो है वो हमारे जो है वो पूरी बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल, जो हमारे प्लांट हैं उनका हरा रंग किसके कारण होता है? हमारा क्लोरोफिल। इंसुलिन हमारा क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है, उसी को बोलते हैं हम इंसुलिन। सही ऑप्शन हीमोग्लोबिन होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज़ द टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? आपको इसका सीधा सीधा आंसर याद रखना है। सीधा ही पूछा है, एक मतलब डेफिनेशन जैसी है तो आपको सीधा इसका याद रखना है। टोटल एयर इन लंग्स, जो लंग्स में हमारे टोटल हवा उगती है वो नहीं, रॉन्ग है। एयर लेफ्ट आफ्टर एक्सलेशन, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। एयर टेकन इन और आउट इन वन नॉर्मल ब्रीथ, एक नॉर्मल
एक बार नॉर्मल सांस लेते हुए जो आप सांस में हवा जो है वो इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो आपका सी ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्ट्रक्चर डिवाइड्स द नेजल कैविटी इनटू टू। जो हमारा नोज़ होता है उसमें जो है वो दो तरह के आपके होल होते हैं, और ये जो नाक की हड्डी होती है ये जो है वो इसको अलग करती है। तो पूछ रहा है कि जो नाक की ये वाली हड्डी होती है इसको क्या बोलते हैं, क्या सेप्टम बोलते हैं, क्या पैलेट बोलते हैं, क्या लैरिंग्स बोलते हैं, क्या फेरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स तो मैंने आपको अभी बताया वॉइस बॉक्स होता है। फेरिंग्स मैंने आपको ये अभी बताया थोड़ी टाइम पहले कि जो नोज़ वाला पार्ट होता है और जो मुंह वाला पार्ट होता है वो आगे जाके सेम कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, उस कॉमन पॉइंट को फेरिंग्स बोलते हैं। सेप्टम जो ये नाक की हड्डी होती है इसको बोलते हैं सेप्टम, जो कि हमारे दो होल को अलग करती है। सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, निमोनिया। निमोनिया इफेक्ट विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले तो जो निमोनिया होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निमोनिया जो है वो किसको अफेक्ट करता है, क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, मतलब पाचन तंत्र को, श्वसन तंत्र को, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को, परिसंचरण तंत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, किसको अफेक्ट करता है। तो पहला तो यही याद रखना है कि ये हमारा जो है वो किसको इफेक्ट करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब इसने ऑप्शन ही ऐसे दे दिए कि सारे के सारे ऑप्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दे दिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी किस भाग को, तो लैरिंग्स तो वॉइस से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, ब्रोंकाई से भी नहीं है, एल्वेलॉय। एल्वेलॉय इसका सही आंसर होता है। एल्वेलॉय होता है जहाँ से हमारी गैसेस का एक्सचेंज जो है वो होता है। लेकिन जब किसी पर्सन को निमोनिया होता है तो जो गैसेस होती हैं, हमारी जो सांस का एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं छोड़ते हैं, उसका जो एक्सचेंज होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। मनुष्य को, मतलब जो ह्यूमन है, जिस भी पर्सन को निमोनिया होता है उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें एल्वेलॉय में वो जम जाता है और गैसेस आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाती। इसके लिए आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी देते हैं, सिलेंडर वगैरह भी लगाते हैं, मशीनें वगैरह भी आती हैं उसके लिए, ऑक्सीजन मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के लिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो एल्वेलॉय जो है वो इसका अफेक्ट होता है। ट्रैकिया अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन निमोनिया से अफेक्ट नहीं होता, एल्वेलॉय को वो अफेक्ट करता है। सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच रिवर मेक्स द लार्ज रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी में जो है वो स्थित है। क्या गंगा नदी में है? नहीं, गंगा नदी में नहीं है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदियाँ मिलकर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा नदी को, और फैक्ट बता देती हूँ आपको, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। गंगा नदी की टोटल जो लेंथ है वो 25 किलोमीटर जो है वो है, और ब्रह्मपुत्र की आपकी 2880 किलोमीटर जो है वो है। 2900 भी कहीं बुक में जो है वो मिलती है इसकी लेंथ। तो लेकिन नदी द्वीप की बात कर रही हूँ, तो नदी द्वीप में इसका सही ऑप्शन हमारा ब्रह्मपुत्र ही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, यारलुंग सांगपो, इसका नाम तिब्बत में, तिब्बत से जो है वो फ्लो करती है, और अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा भरवा पर्वत है वहाँ से जो है वो इंडिया में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गई, फिर आसाम में आती है। जब आसाम में एंटर करती है तो फिर एक सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो दुनिया का बनाती है, जिसका नाम है आपका क्या, माजुली द्वीप जो है वो आसाम में है, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो कौन बनाता है, हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बनाते हैं। गोदावरी नदी के बारे में अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। कृष्णा नदी के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका सही आंसर हमारा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र ही आसाम में सबसे बड़े जो है वो नदी द्वीप का निर्माण करती है। तो ये थे आज के लिए इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।